जब बीजेपी की सरकार बनी उसके पहले लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें वहाँ रही हैं, और तरुण गोगोई एक अच्छे चीफ मिनिस्टर, बड़े मजबूत चीफ मिनिस्टर माने जाते थे। तो कांग्रेस अपनी वापसी की वहाँ पे तलाश रही है संभावना, इसमें कोई बुराई मुझे नहीं दिखाई देती है। अगर प्रियंका को वहाँ पे भेज के कांग्रेस सोच रही है कि वो शायद हिमंता बिस्वा शर्मा का जो कम्युनल प्रोपेगेंडा है उसको काउंटर कर सकती है, जिसकी की झलक हमें प्रियंका के दौरे के साथ ही दिखाई दी है। वो जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड पैदा करने की कोशिश वहाँ कर रहे हैं हिमंता, वो मियाँ मुसलमान वाला जो वो बयान दे रहे हैं, जो हाँ वो कह रहे हैं कि वो जो मियाँ है उसको अगर 5 रुपये मांग रहा है तो 4 रुपये दो, इतना तंग कर दो उसे कि वो छोड़ के यहाँ से चला जाए। या तो फिर उनका एक वीडियो भी जो बहुत चर्चा में रहा जिसमें वो दिखा रहे हैं कि वो गोली चला रहे हैं, और वो गोली फिर नेक्स्ट मतलब जो उसका विजुअल है उसमें हाँ एक मुस्लिम दो लोगों की तरफ है। तो एक ये जो कम्युनल डिवाइड का माहौल असम में दिख रहा है, कांग्रेस ने प्रियंका को इसीलिए डिप्लॉय किया है कि उसको वो थोड़ा हो सकता है कम करे, और जो उनका जो वोटर छिटक गया है उसको अपने पाले में करने की कोशिश करें। ये पहली बार है, देखिए अभी सबने बहुत उदाहरण दिए, अवधेश जी ने भी कहा, प्रियंका इसके पहले भी कई बार स्टेट्स में एक्टिव रह चुकी हैं, लेकिन ये पहली बार है कि वहाँ पर स्क्रीनिंग कमेटी का उनको चीफ बनाया गया है। मतलब उसका ये हुआ कि वो कैंडिडेट सिलेक्शन जो होगा वो पहले हाँ उसमें उनकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। वो स्क्रीन करके जो 3-4 नाम भेजेंगी सेंट्रल इलेक्शन बोर्ड उसी को अप्रूव करेगा किसी एक को। तो प्रियंका के ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है। कई बार हमने देखा बिहार के चुनाव में भी, जैसे हमने देखा था कि लोगों के ऊपर पैसा लेके टिकट देने का आरोप लगा था, तो कांग्रेस को उससे नुकसान ही हुआ था। तो शायद इस आरोप से बचने के लिए और सही कैंडिडेट चुने जाएं, इसके लिए प्रियंका को वहाँ भेजा गया है। दूसरी एक हमें सिग्निफिकेंट बात हमें देखनी चाहिए कि उनके साथ इमरान मसूद को भेजा गया है। इमरान मसूद का उनके साथ जाना ये एक संदेश दिखाता है कि कांग्रेस किसी तरह मुस्लिमों को अपने पाले में वापस अगर छिटकने की उनकी कोई उम्मीद है, बदरुद्दीन अजमल के साथ जाएं या ओवैसी वहाँ से अगर करते हैं लड़ते हैं तो उनके साथ जाएं, तो उसको शायद चेक करने की कोशिश है इमरान मसूद का वहाँ जाना। इमरान मसूद प्रियंका गांधी के काफ़ी खास रहे हैं, और कुछ दिन पहले उन्होंने एक बयान भी दिया था कि बना दो प्रियंका गांधी को ये प्राइम मिनिस्टर, तो हम जवाब दे देंगे बांग्लादेश को, सही जवाब दे देंगे। तो एक कोशिश ये ज़रूर है कि प्रियंका को असम में ले जाके उनका फ़ायदा उठाया जाए, उनकी प्रेजेंस का, और उनकी जो एक विजुअल सिमिलैरिटी है इंदिरा गांधी के साथ उसका भी फ़ायदा उठाया जाए, क्योंकि शक्ल सूरत तो उनकी वैसी है ही, और जो उनका बोलने चालने का तरीका है वो काफ़ी कुछ लोगों को इंदिरा गांधी की याद दिलाता है। तो शायद उस चीज़ का फ़ायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। ये तो बाद में हमें समझ में आएगा कि वो उसका कितना फ़ायदा मिला या नहीं मिला। लेकिन जो कांग्रेस में एक जो हेमंत बोरा चले गए, हेमंत बोरा गए तो भूपेन बोरा चले गए। हिमंता बिस्वा शर्मा भी पहले कांग्रेस में ही थे, कांग्रेस छोड़ के ही गए थे, तो उनको भी लगा होगा कि अब हो सकता है अगले 2 चुनाव के बाद भूपेन बोरा ही चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे, यहाँ कांग्रेस में रह के तो नहीं बन सकते हैं। तो एक कांग्रेस में ये तो अपने नेताओं को लेकर के एक कंट्रोल की कमी तो दिखाई देती ही है। वो पकड़ के जिस तरह से बीजेपी रखना जानती है अपने नेताओं को नहीं रख पाते हैं, तो ये एक कमी ज़रूर है। लेकिन प्रियंका गांधी के वहाँ जाने से मुझे लगता है कि थोड़ा नेताओं में एक उत्साह जरूर, कार्यकर्ताओं में उत्साह वहाँ पे ज़रूर आया है, और थोड़ी सी एक कोशिश दिखाई दे रही है कि कांग्रेस इस बार कम से कम असम में सीरियसली चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। पिछला नतीजा हम देखें, अवधेश जी ने कहा कि बहुत ज़्यादा सीटों का 87 समथिंग बताया, नहीं 75 थी सीटें बीजेपी के पास और 50 थी कांग्रेस के पास पिछले चुनाव में। तो कांग्रेस अगर वाकई में बहुत मजबूती से वहाँ लड़ेगी तो उसके लिए उतना भी मुश्किल नहीं है। और हिमंता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो जरूर, बीजेपी के खिलाफ तो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल से वो वहाँ पे राज कर रहे हैं तो है ही, दूसरे कई बड़े बड़े मुद्दे भी आ गए हैं। तो कांग्रेस अगर वापसी की गुंजाइश वहाँ तलाश रही है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, उसको हमको बहुत ज़्यादा उसको मजाक की तरह नहीं बनाना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।